नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया लाइव और मैं हूं पंकज भार्गव। आज देखिए, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। उत्कर्ष अवस्थी हमारे साथ है, लेकिन क्रिकेट का भंडार है इनके पास, खबरों का भंडार है, ब्रेकिंग देते रहते हैं। और आज बड़ी खबर यह है, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं, उत्कर्ष भी ये कहते आए होंगे कि पाकिस्तान का जो पूरा नाटक है ना, जो पूरा ड्रामा है, वो वाकई ड्रामा है। खेलेंगे वो जरूर, क्योंकि वो ना खेलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन शर्तें लगा दी हैं, एक नहीं तीन शर्तें। पहले तो कह दिया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और लगता है कि कुछ देर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, उनकी अल्टीमेटम है, कुछ घंटों में उनको जवाब देना है। लेकिन वो 3 शर्तें जरा मुझे मालूम है, लेकिन जरा दर्शकों को एक बार बता दीजिए आप। देखिए, 3 शर्तों में दूसरी शर्त तो बड़ी फनी है। पहली शर्त तो ये रखी है कि भाई पाकिस्तान को जो रेवेन्यू शेयर मिलता है वो रेवेन्यू शेयर बढ़ा कर दिया जाए। यानी साफ साफ पैसे की मांग वहां पर पाकिस्तान ने कर दी है कि रेवेन्यू भीख मांगने की तो रवायत है वहां। हाँ, कि रेवेन्यू शेयर हमारा बढ़ाया जाए जो आईसीसी हमें देता है। और दूसरी शर्त रख दी कि बायलैटरल सीरीज खेलनी है इंडिया के साथ। 2012 के बाद जो हुआ ही नहीं, वो चाहते हैं बायलैटरल सीरीज खेलना। और तीसरी जो सबसे फनी शर्त है कि आपको हाथ मिलाना पड़ेगा हमसे। आप हाथ मिलाएंगे तो हम आपसे खेलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आईसीसी हाथ मिलाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल। बायलैटरल सीरीज 2 सरकारों का फैसला, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनका कंट्रोल सिर्फ पैसे पर है। तो पहली जो मांग की गई, इनडायरेक्टली एक ही मांग है कि हमारे पैसे को आप बढ़ा दो, हम खेलने को राजी हो जाएंगे। अब आप बताइए, पाकिस्तान पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से पैसे मांगने पर उतारा है ना, कि आप पैसे दे दो, हम खेल लेंगे इंडिया से। 1 फरवरी को उनके प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद टीवी पर आकर स्टेटमेंट दिया, हम नहीं खेलेंगे। और अब मोहसिन नकवी उनसे बात करने गए हैं, उनको मनाने गए हैं कि आप फिर से टीवी पे चलकर ये बात कह दो कि आप खेलोगे। तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान अब ये फैसला बदलने वाला है। फिर से उनके प्रधानमंत्री टाई सूट बूट लगाकर आएंगे टीवी पे और कहेंगे कि देखिए, खेल भावना का ध्यान रखते हुए, श्रीलंका का जो टूरिज्म है उसका ध्यान रखते हुए, और साथ ही साथ आईसीसी की बात को मानते हुए हम खेलने को राजी हैं, लेकिन हम वो काली पट्टी लगाकर खेलेंगे। हम विरोध अपना जताएंगे और लिख कर देंगे रिटर्न में आईसीसी को कि हमारी शिकायत है इंडिया के साथ, लेकिन हम खेलने को तो राजी हैं। उत्कर्ष, नाउ यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमने हमारी टिकट बुक है, हम जाएंगे वहां। नहीं खेलने आओगे तो हमारा क्या, हम आएंगे, ग्राउंड पे उतरेगी हमारी टीम, 2 पॉइंट लेके और आएंगे। 2 पॉइंट लेंगे और आएंगे। अच्छा चलिए, नहीं खेलते, फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान, देखो हम तारीफ भी करते हैं, जब अच्छा खेलोगे तो हम क्यों नहीं तारीफ करेंगे। बिल्कुल। वो जिस फॉर्म में नजर आए अभी, जो टूर्नामेंट उन्होंने खेला, तो अगर वो जीतते चले जाते हैं और इधर से हम जीतते चले जाते हैं, ये नहीं खेलेंगे, फिर आगे नहीं खेलेंगे क्या, फिर 2 पॉइंट्स देंगे, फिर क्या होगा। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पर ये कि जो पाकिस्तान को अपने 2 मैचेस और श्रीलंका में खेलने हैं, उन पर बारिश का साया है। हाँ। तो अगर बारिश होती है वहां पर, तो पाकिस्तान तो वैसे ही बारिश में धुल जाएगा। 2 पॉइंट नीदरलैंड से आपको बड़ी मुश्किल से मिले हैं, वो मैच आपने भी देखा होगा। हारते हारते पाकिस्तान जीता है। इंडिया वाला आप खेलना नहीं चाह रहे, बाकी में बारिश हो गई, तो पाकिस्तान की टिकट तो लाहौर की बुक हो जाएगी वापस, उनकी वापसी हो जाएगी। और अब बात है कि अगर हम इंडिया से खेलेंगे, तो आप भी इंडिया की टीम को जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडियन टीम के सामने आज की तारीख में कहीं स्टैंड नहीं करती है। प्रिडिक्शन अपनी जगह, देखिए क्रिकेट में प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकते हैं कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान का दिन हो गया, वो जीतेगा, लेकिन ऑन पेपर 101% टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी है। उत्कर्ष, मुझे एक और चीज समझाओ आप, कि पहले जैसे होता था कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब वो जिस दिन खेल रहे हैं उसी दिन वो फाइनल की तरह फैन बेस ऐसा था। अभी भी जो जानकारी है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है कि ब्रॉडकास्टर्स को खासा नुकसान होता है। अभी भी जो टॉप मैच में गिना जाता है वो 15 तारीख सबके जहन में है। तो बावजूद इसके कि लगातार हम पटकनी दे रहे हैं पाकिस्तान के, वो इंटरेस्ट बना हुआ है, वो क्या फैक्टर है जो अभी भी लगता है नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा हाईलाइट, और वो उसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, 90s में हमारी टीम पाकिस्तान से बहुत हारी है। हाँ। 90s के अगर आप पूरा दौर उठाकर देखें, अजरुद्दीन जब कैप्टन हुआ करते थे, लगातार भारतीय टीम हारी। ओडीआई क्रिकेट में आज भी इंडियन टीम वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान से नीचे खड़ी है। स्टैट्स हमारे मैच नहीं हो पाए, लेकिन इस फॉर्मेट में हमारा कोई मुकाबला T20 में कोई तोड़ नहीं है। आपको याद कीजिए 2022 वाला वो विराट कोहली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में जो खेला गया, हारे हुए मैच को टीम इंडिया ने जीता। उसके बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हमने हराया, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हराया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, और अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप में फिर हम आकर खड़े हैं। 3 बार एशिया कप में भी हरा दिया था। जहां हाथ नहीं मिलाया, उसकी अब तक उस बात का खुन्नस कह सकते हैं, बुरा लगा हुआ है कि उन्होंने हाथ कैसे नहीं मिलाया। ट्रॉफी रख ली हमारी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, हाथ मिलाने वाली जो शर्त रखी है, इस पर आप भी क्या कहेंगे? कि मतलब कोई मजबूरी है क्या हाथ मिलाना है हमें आपसे? बिल्कुल नहीं, और जैसा हम कह रहे हैं कि वो देखिए 15 तारीख को मैच निश्चित है, वो होगा। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं, कोई फाइनेंशियल जो रेवेन्यू वाला मामला है ना, वहां पर सारी खेल टिका हुआ है। उनके पास 350 करोड़ तो कहने का मतलब ये है कि वो खेलना उनकी मजबूरी है, और हाथ एक बार शायद फिर नहीं मिलाएंगे हम। कर लो क्या करेंगे। बिल्कुल है।
तो ये तो इसमें तो ना आईसीसी का कंट्रोल है ना किसी का कंट्रोल है। नहीं, अगर वो- पिछली बार एशिया कप में देखिए सूर्य कुमार यादव को फाइन भी किया गया, उन्होंने फाइन भी अपना दे दिया। बिल्कुल। बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मैच फीस ले लो। और जो पैसे मिले उन्होंने वो पहलगाम के पीड़ितों को दे दिए थे। तो सूर्य कुमार यादव को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, आपको अगर फाइन करना है तो करो, नहीं तो आप मैच रेफरी की मांग करते रहो। फिर पाकिस्तान उस तरीके के ड्रामे कर सकता है। एशिया कप में आपको याद हो, ये होटल से काफी लेट निकले थे, इंतजार करा दिया था यूएई की टीम को वहां पर कि हम नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी को नहीं बदला जाएगा। तो उस तरह की संभावनाएं भी हैं यहाँ पर 15 तारीख। अंदर की खबरें जो तुम निकाल के लाते हो उत्कर्ष, वो भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए बांग्लादेश के कंधे पे उन्होंने बंदूक रखी, चला दी, लेकिन अब बांग्लादेश से भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने, उनको समझ आ गया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है। बिल्कुल। तो अब वो भी, उनके बारे में भी खबरें थी कि भैया उन्होंने, उनके जो मीडिया के लोग हैं वो अपनी टिकटें बुक कराते हुए और एक्रीडिशन की बातें कर रहे थे। यानी उनका कितना नुकसान हुआ है शायद उनको अंदाजा भी नहीं। इसीलिए देखिए बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी लाहौर पहुंचे हुए थे इस मीटिंग के लिए। जो मीटिंग पाकिस्तान और आईसीसी के बीच थी, वहां पर बांग्लादेश का क्या काम था? लेकिन बांग्लादेश के अध्यक्ष भी वहां पर इसलिए पहुंचे क्योंकि वो भी अपना शेयर मांग रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, इतना रेवेन्यू आएगा, कुछ जो पैसे बचे हो हमें भी दे देना। हमें तो आपने बाहर करवा दिया T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन सही है कुछ वहां से रेवेन्यू दे दीजिए और हम अपनी गलती भी मान लेते हैं, अगली बार जो भी टूर्नामेंट हो वहां पर हमें एंट्री दे दीजिएगा। तो बांग्लादेश भी इस वक्त घुटनों में है, वो भी पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान भी पैसे मांग रहा है। तो आईसीसी गया वहां पर जरूर है, लेकिन दोनों को पैसे देकर सेटिस्फाई करने की मांग दोनों कर रहे हैं कि पैसे बढ़ा दीजिए, पैसे हमारे दे दीजिए। अब किसे लोग, अगर सोशल मीडिया पर वो जो वर्ड यूज होता है भिखारी और दुनिया भर की बातें होती हैं, इस तरीके से खुले तौर पर अगर आप पैसे मांगेंगे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और आप, हम कह रहे हैं तो बॉयकॉट उस करेंगे, बात को सच साबित करेंगे आप। बिल्कुल। आप अब मुझे ये बताइए कि अभी तो देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और हम होस्ट कंट्री हैं, आईसीसी का जो चीफ हैं वो कौन है वो भी हमें मालूम है। बिल्कुल। और उनके नेतृत्व में जब हमने आईसीसी को देखा है, जो पे पैरिटी थी, वो महिलाओं का क्रिकेट, कितनी खुश हमारी महिला खिलाड़ी और शानदार उन्होंने प्रदर्शन भी किया। तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में है। अब जो पाकिस्तान की हरकत है या जो बांग्लादेश ने किया, अभी तो इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं, ये टूर्नामेंट ठीक से हो जाए, आप होस्ट कंट्री हैं, बाद में इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा आपको लगता है? क्योंकि खेल खराब होता है, खेल की भावना खराब होती है इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह के बिहेवियर से। देखिए, अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो जितना भी लॉस होगा ब्रॉडकास्टर्स को, आईसीसी कहेगा पाकिस्तान आप भरपाई कीजिए, हम क्यों दें, हमने मीडिया राइट्स अपने बेच दिए। इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है इसमें 10 सेकंड के ऐड का जो रेट है लगभग 17 लाख रुपए, एक सिर्फ 10 सेकंड के ऐड का रेट। तो जितने पैसे लगे हुए हैं इस मुकाबले पर, उसकी भरपाई भी पाकिस्तान को करनी होगी। वो ये नहीं कहेगा आईसीसी कि हम आपके पैसे देंगे। इसीलिए पाकिस्तान इस मुकाबले को खेलने को राजी होता है। और जहां तक आपकी बात थी कि ये मुकाबला हो गया, उसके बाद क्या आईसीसी एक्शन लेगा, देखिए आने वाले जो टूर्नामेंट्स है वहां पर एक्शन लिया जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान की एंट्री को रोका जा सकता है। एशिया कप में हम खेलने जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान उसमें टूर्नामेंट में नहीं होगा, तब हम नहीं जाएंगे। हमारी ये शर्त नहीं होगी कि हम जाएंगे एक मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया अपनी ये शर्त रखेगा कि हम एशिया कप तभी खेलेंगे जब ये नेशन वहाँ पे नहीं होगा, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे। और इंडिया अगर नहीं खेलेगा, एशिया में कौन पैसा लेकर आता है? क्या श्रीलंका लाता है? नहीं। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किसके पास इतने स्पॉन्सर हैं, किसके पास इतने महंगे एड रेट्स हैं? हमारी हिंदुस्तान की टीम के पास। इसीलिए पाकिस्तान ने मांग की है कि एक बायलैटरल सीरीज हो जाए इंडिया से, करोड़ों खरबों हमारे उस सीरीज में आ जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको भी पता है संभव नहीं है, बिल्कुल हमारी संभव सरकार परमिशन नहीं देगी। बायलैटरल सीरीज ना इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, बायलैटरल तो नहीं होने वाले, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम मिलते रहेंगे। वो तो हम खेलते रहे। अच्छा, अब आखिर में जरा ये भी मुझे बता दीजिए कि पहले जैसे हम तमाम जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हुए हैं, वो गावस्कर वगैरह को हम अक्सर देखते हैं, वो बाकी खिलाड़ियों के बारे में, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में बातें करते हैं, उनके अच्छे खेल के बारे में बातें करते हैं, और एक बड़ी लाइटर वो नोट पे वो बहुत हंसी मजाक भी होता है। अब जिस तरह का बिहेवियर किया गया, जो हो रहा है, अब आपको लगता है कभी वो संभव होगा कि उस या खेल पे, उसका मैदान पे भी असर नजर आएगा? हैंडशेक तो फिर नहीं होगा अगर वो खेलते हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर खराब हुआ, उससे खेल भी थोड़ा खराब होगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, हमने तो खेल खत्म होने के बाद हैंडशेक नहीं किया था। एशिया कप में अगर याद हो तो पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ क्या इशारे कर रहे थे? फहीम अशरफ जो थे अपनी बैट को बंदूक बनाकर क्यों चला रहे थे? बिल्कुल। ये ग्राउंड के अंदर एक्शंस थे उनके। हमारे तो मैदान के बाहर हमने हाथ नहीं मिलाए, हम चले गए। लेकिन उकसाने वाली बात, चिढ़ाने वाली बात तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। किस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? कैसे सूर्य कुमार यादव कहें कि चलिए साथ में कॉफी पीते हैं, सलमान अली आगा? नहीं होगा वो संभव। दोनों देशों के बीच रिलेशंस अगर, चलिए पॉलिटिकली खराब है, लेकिन खिलाड़ी तो उसे मेंटेन रख सकते थे। बिल्कुल। हारिस रऊफ ने नहीं रखा, फहीम ने नहीं रखा, सलमान अली आगा इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट आप बताइए, कोई स्टेटमेंट? सूर्या तो कह रहे हैं हम तो जाने को रेडी हैं, हम तो खेलने को रेडी हैं। उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ। सूर्य कुमार यादव कभी बोले हों, अभिषेक शर्मा कुछ बोले हों, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन उनके खिलाड़ी तो हमेशा कहते रहते हैं वाह कुदरत का निज़ाम है भाई,
ठीक है, कहते रहिए आप। चलिए अंत में ये बता दीजिए कि क्या होने वाला है, शहबाज शरीफ क्या बोलेंगे, उनका जरा वर्ड टू वर्ड बता दीजिए, आपको क्या लगता है क्या बोलने वाले हैं? देखिए, शहबाज शरीफ यही कहेंगे कि खेल भावना के तहत आईसीसी से मीटिंग और बीसीबी के समर्थन के बाद हमने ये फैसला लिया है कि श्रीलंका को नुकसान ना हो, वहां जितने टिकट्स बिक चुके हैं वो वहां पर टिकट्स बिके, इसलिए हमें मुकाबला खेलने को राजी हैं। हम बांग्लादेश का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ स्पिरिट के लिए हम ये मुकाबला खेल देंगे। बिल्कुल, तो देखिए बस कुछ ही वक्त बाकी है, हालांकि मोहलत शायद 48 आवर्स जी। की है। शहबाज शरीफ जो है वो आएंगे और जैसा उत्कर्ष ने कहा हूबहू यही बोलने वाले हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान भारत के साथ ना खेलना, क्योंकि उससे उन्हें सिर्फ घाटा ही घाटा है, पहले से ही भिखमंगा देश है वो इस तरह से, और अब हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कुछ ही देर में आप सुनेंगे, मतलब कुछ ही घंटों में, कि शहबाज शरीफ ऑन एयर आके ये बात कहेंगे कि हमारी टीम जा रही है, खेल भावना की हम कदर करते हैं, यही वो बोलेंगे। यहाँ हम आपसे आखिर में कहना चाहेंगे कि आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ये हमारा जो प्रोग्राम है ये ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करते रहा कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।